हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रेन एनर्जी, रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है। ये टॉपिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है। हमने अभी तक स्ट्रेस स्ट्रेन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ये है लेक्चर नंबर 23। अभी तक हम 22 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और बेसिक सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं। अगर कोई भी बच्चा आज हमारे सेशन में नया जुड़ा है तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखे ताकि चीज़ें स्मूथली समझ आए। क्लियर है? दूसरा, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है। इसके बाद ये जो वीडियो है या फिर ये जो लेक्चर है हमारा किस किस सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में हमारा गेट का एग्ज़ाम हुआ, इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम हुआ, स्टेट लेवल का असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ या फिर जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ, SSC JEE का हुआ, PSUs का हुआ और सेमेस्टर एग्ज़ाम, सबके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल होगा। उम्मीद करता हूँ सबको ये लेक्चर पसंद आएगा और सबसे ये रिक्वेस्ट है कि लेक्चर पूरा कंप्लीट देखा करो ताकि आपको चीज़ें सीखने को मिले। क्लियर है ना? इतना क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, सारा स्ट्रेस स्ट्रेन का चैप्टर पढ़ लिया था और हमने स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम भी पढ़ा था कि अगर हम कर्व ड्रॉ करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन फॉर डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल के लिए हमने सीख लिया था। और अगर मैं अब यहाँ पे कर्व ड्रॉ करता हूँ विद इन द इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम जानते हैं। जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है उससे एक बार रिक्वेस्ट है कि वो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखे ताकि चीज़ें अच्छे से समझ आएँ। क्लियर है ना? अब हम बात करेंगे स्ट्रेन एनर्जी की। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, मज़ा आने वाला है। बस सब लोग तैयार हो गए? बिल्कुल तैयार हो गए सर। कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाने लग जाओ। इधर देखो अब बोर्ड पे क्या हो रहा है, इधर देखना कि सर ठीक है कि हमने बात की स्ट्रेन एनर्जी की। स्ट्रेन एनर्जी होती क्या पहले ये बता दो, उसके बाद सारी चीज़ें मैथमेटिकली देखेंगे। स्ट्रेन एनर्जी, अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रेन एनर्जी की, स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है कि इज़ द एनर्जी, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इज़ द एनर्जी absorbed by a member when work by a load deforms the member। इधर समझना बहुत सिंपल है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मान के चलो मैंने इस पर कोई लोड लगाया इस मेंबर पे, ठीक है। इस मेंबर पे अगर मैं लोड लगाऊंगा तो इस लोड की वजह से इसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आएगा और अगर ये डिफॉर्मेशन आ रहा है तो हम वर्क निकाल लेंगे। वर्क क्या होता है? लोड इनटू डिफॉर्मेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो वर्क है इसकी वजह से कुछ ना कुछ इंटरनल रजिस्टेंस क्या आएगा? फोर्स आएगा। उस इंटरनल रजिस्टेंस फोर्स को मैं डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमको क्या मिलेगा? वही वर्क मिलेगा या फिर एनर्जी मिलेगा। मीन्स कहने का जो भी ये लोड इस वर्क को प्रोड्यूस कर रहा है, इस मेंबर को डिफॉर्म करने के लिए ये जाके स्टोर कहाँ हो रहा है? किसी न किसी मेंबर में स्टोर हो रहा है। इसी को हम बोल रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी। क्लियर है ना? इसी को क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेन एनर्जी बोल रहे हैं। मीन्स वर्क की वजह से जो भी एनर्जी स्टोर हो रही है इनसाइड अ मेंबर डिफॉर्म होने के दौरान, उसको बोल रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से एक वर्ड आता है जिसे बोलते हैं रेजिलियंस। इधर देख लो, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं उसके बाद समझेंगे चीज़ों को। क्या आता है? रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है? हम बोल सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ मेंबर विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर जितनी भी एनर्जी स्टोर होगी उसे बोलेंगे हम रेजिलियंस। बिल्कुल सही। दूसरा वर्ड आता है उसे बोलते हैं प्रूफ रेजिलियंस। यही देख लेना, क्या? प्रूफ रेजिलियंस। प्रूफ रेजिलियंस होता है कि मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड या फिर और एब्जॉर्ब बोल दो, दोनों चीज़ क्या है? सेम है। मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड या फिर एब्जॉर्ब इन अ मेंबर अप टू इलास्टिक लिमिट।
इसका मतलब इलास्टिक लिमिट का जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वहाँ तक जो मैक्सिमम एनर्जी हमारी स्टोर हुई है उसी को क्या बोल रहे हैं, प्रूफ रेजिलियंस बोल रहे हैं। फिर एक और वर्ड आता है जिसे बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। इधर समझना क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ये क्या होता है इसको समझना, बहुत शानदार कंसेप्ट है कि सर अगर मैं प्रूफ रेजिलियंस की बात करूं किसके, विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम की बात करता हूं, कि हम बोल देंगे कि प्रूफ रेजिलियंस बता दो सर, प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है, इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। एमआर बोल सकता हूँ इसे, ये मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस को हम क्या बोले, एमआर बोल सकते हैं यहाँ, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और मैं ये भी लिख सकता हूँ, और मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब इन अ मेंबर पर यूनिट वॉल्यूम अप टू इलास्टिक लिमिट। दोनों चीज़ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, अप टू इलास्टिक लिमिट। इसका मतलब हमने बोला था अभी कि अप टू इलास्टिक लिमिट मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, वो क्या थी, प्रूफ रेजिलियंस। अगर मैं यहाँ प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम लिख दूँ या फिर मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब इन अ मेंबर पर यूनिट वॉल्यूम लिख दूँ, वही क्या है, हमारी मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है। ये तो बेसिक डेफिनेशन है। और यहाँ पे ये भी पूछता है क्या ये प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है, हाँ बिल्कुल है, बाकी कोई प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल नहीं है। ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये क्वेश्चन में पूछ लेता है, स्टार मार्क करके लिख देना, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है, आपने ये बता दिया, हमको अच्छा लगा। अब हमको मैथमेटिकली जानना है, क्या है, मैथमेटिकली जानना है क्या होता है, क्लियर है ना। मैथमेटिकली अगर हमको जानना है तो क्या होता है, ये अभी तक हमने इलास्टिक लिमिट की बात की है, लेकिन फ्रैक्चर लिमिट तक क्या हो रहा है वो भी हम चेक करेंगे। उसको बोलते हैं टफनेस। उसको भी डेफिनेशन को लिख लो, फिर मैं मैथमेटिकली बताऊंगा। एक बार क्या करो, टफनेस की भी डेफिनेशन लिख लो, उसको भी हम बता देते हैं। इधर देखो कि टफनेस क्या होती है। टफनेस वो है कि अगर स्ट्रेन एनर्जी या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है किसी भी मेंबर में अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, कि जब तक टूट नहीं जाता तब तक कितनी एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है मटेरियल, उसे बोलते हैं हम क्या, टफनेस। इधर देखना, तो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ क्या, टफनेस। टफनेस क्या होती है कि एनर्जी एब्जॉर्ब बाय अ मेंबर, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय अ मेंबर अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, अप टू फ्रैक्चर बोलो या फिर क्या बोलो, और फेलियर पॉइंट, इसी को बोलते हैं क्या, टफनेस। तो यहाँ से एक और वर्ड आ जाता है मॉडुलस ऑफ टफनेस। क्या आ जाता है, मॉडुलस ऑफ टफनेस। जहाँ मॉडुलस आ रहा है उसी को हम बोल देते हैं क्या, ये बात कर रहा है पर यूनिट वॉल्यूम की, मॉडुलस ऑफ टफनेस। मॉडुलस ऑफ टफनेस जो होता है वो होता है कि टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम, सीधा लिख दो, टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ टफनेस कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और टफनेस हमें पता है एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है बिफोर, यहाँ पे क्या बोल दो, अप टू बोल दो या फिर क्या बोल दो, बिफोर बोल दो, बिफोर फ्रैक्चर। बिफोर फ्रैक्चर से, फ्रैक्चर होने से पहले जो भी एनर्जी किसी भी मेंबर ने स्टोर की उसी को बोल रहे हैं टफनेस। और पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे उसे बोल रहे हैं क्या, बोल रहे हैं मॉडुलस ऑफ टफनेस। ये भी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल होता है, स्टार मार्क करके लिख लेना। जहाँ पर भी मॉडुलस का जिक्र होगा वो क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम मैथमेटिकली देखेंगे। मैथमेटिकली इसको क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, इनके रिलेशन कैसे निकालने हैं। बहुत शानदार कंसेप्ट है, इधर देखते रहो, बहुत मज़ा आने वाला है। क्या मज़ा आएगा सर, कि सर मुझको तो बता दो मैथमेटिकली क्या होता है। ये डेफिनेशन तो हम किताबों में भी पढ़ सकते थे, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ देखना। और मैं फिर इसको क्या करूँगा, टफनेस को जब मैं निकालूंगा तो टफनेस को दिखाऊंगा अभी आइजॉट 4P टेस्ट से कैसे मेजर करते हैं। इधर देखते रहो, बहुत मज़ा आने वाला है। कि सर ठीक है, हम बात करेंगे मैथमेटिकली की, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, मैथमेटिकली स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है। इधर देखना, हमने बोला कि अगर लोड कोई अप्लाई लग रहा है, कोई अप्लाइड लोड है, एक्सटर्नल लोड, उसकी वजह से जो वर्क डन होगा मेंबर को डिफॉर्म कराने के लिए, वो इंटरनली क्या हो रहा होगा, स्टोर हो रहा होगा। और वो इंटरनली जो स्टोर हो रहा है, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, तो उसी को हमने बोल दिया स्ट्रेन एनर्जी। बिल्कुल सही सर, बहुत मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ रहा है। इधर देखो
कि ठीक है, हमने मान लिया कि एक मैं मेंबर ले रहा हूँ, लो मेंबर ले रहा हूँ, ये कोई मेंबर है और इस मेंबर को मैं बोल देता हूँ ये प्रिज्मेटिक बार है, कोई क्या है, प्रिज्मेटिक बार, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैंने क्या बोल दिया, प्रिज्मेटिक बार, पीबी। पीबी सब जानते हैं क्या है, प्रिज्मेटिक बार। और प्रिज्मेटिक तो सबको पता है, जिसको नहीं पता है प्रीवियस लेक्चर देख ले एक बार, उसको भी समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना। प्रिज्मेटिक बार मीन्स कि क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट द लेंथ क्या होगा, सेम होगा। और अगर मैं बोलता हूँ ये इसकी क्या है, लेंथ है, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ रहा है, मज़ा लेते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो और देखते रहो क्या, मैकेनिकल ट्यूटर। कपिल शर्मा नहीं चल रहा है, इधर देखो सर आप तो बहुत मजाक कर रहे हैं, कोई बात नहीं, नहीं करेंगे अगली बार से, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इधर देखो कि सर ये हमने प्रिज्मेटिक बार ले लिया, इस पर मैंने लोड लगा दिया, पी लोड, बिल्कुल लगा दिया। क्या है ये, पी लोड। क्या ये पी लोड है, अंधा भी बता देगा क्या है ये, नॉर्मल एक्सियल लोड है, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल एक्सियल लोड हमने लगा दिया इस पर, सही है। तो ये जो लोड लगेगा इसकी वजह से कुछ ना कुछ मेंबर क्या होगा, डिफॉर्म होगा, बिल्कुल होगा। मैंने बोल दिया ये थोड़ा सा डिफॉर्म हुआ है, थोड़ा सा चुन्नू सा डिफॉर्म हो गया, रेड कलर से दिखा रहा हूँ, क्या है, चुन्नू सा डिफॉर्म हुआ इस लोड की वजह से। और इस चुन्नू से डिफॉर्मेशन को मैं बोल रहा हूँ क्या, क्या बोल रहा हूँ सर, बोल दो, कुछ तो मन कर रहा है, लो बोल दो, ये क्या है, एलोंगेशन है। क्या है ये, एलोंगेशन हुआ कुछ ना कुछ, बिल्कुल हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ये क्या है, एलोंगेशन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बोला सर इसकी कुछ ना कुछ एक प्रॉपर्टी होगी जिसे हम ई बोलते हैं, क्या है, यंग्स मॉडुलस। मटीरियल का क्या है, यंग्स मॉडुलस है, बिल्कुल सही है। और इसका कुछ ना कुछ डायमीटर होगा, डी होगा, तो इससे कुछ ना कुछ एरिया आ रहा होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका मैं क्रॉस सेक्शन एरिया भी लिख सकता हूँ, ये है। कितना क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। अब हमें बात करनी है सर, मुझे तो क्या चाहिए, स्ट्रेन एनर्जी चाहिए। तो सबसे पहले मैं वर्क डन निकालूंगा, वर्क लोड, वो मतलब वर्क डन बाय द लोड, जो लोड लग रहा है उसकी वजह से मेंबर जब डिफॉर्म हो रहा था कितना वर्क हुआ। क्या इसने इस लोड ने इस मेंबर को इतना डिस्प्लेस कराया, देखो रेड वाली पोजीशन पे आ गया, इतना डिस्प्लेस कराया, तो मैं बोल सकता हूँ P इंटू डेल्टा लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है, लेकिन ये एक्सटर्नल लग रहा है। लेकिन जब मैं इसे चीरूंगा अंदर से, ये मैं क्रॉस सेक्शन काट रहा हूँ, तो क्रॉस सेक्शन काटने के बाद हमको अपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टेंस फोर्स दिखाई दे रहा होगा, जिसे हम IRF बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रजिस्टिंग फोर्स, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, ये सब जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में देखना, बहुत मजा आने वाला है। क्लियर है ना। ये इतना भी हमको पता है कि सर इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा, जब तक मटेरियल टूट नहीं जाता या फिर ये मेंबर टूट नहीं जाता, बिल्कुल ठीक है। कि जितना मैं लोड लगाऊंगा उतना ही क्या कर रहा होगा, रजिस्ट कर रहा होगा। अब देखना, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है सर। मैंने जब लोड लगाया तो इस लोड की वजह से कुछ ना कुछ वर्क हुआ, क्योंकि ये एलोंगेशन हुआ। ये जो वर्क है गया कहाँ, उड़ गया क्या हवा में, हा कि सर ये जो वर्क गया कहाँ, कौन खा गया इसको, गया कहीं नहीं, ये इसके अंदर जाके क्या हो गया, स्टोर हो गया। इसका मतलब ये हुआ बाहर से जो वर्क इसे डिस्प्लेस करा रहा था वो अंदर जाके स्टोर हो रहा था। इसीलिए हमने बोल दिया कि कुछ ना कुछ एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई होगी, और वही एनर्जी क्या होगी, जो बाहर से अप्लाइड लोड लगा है उसकी वजह से जो भी वर्क आ रहा है वही स्ट्रेन एनर्जी है। क्या क्लियर हुआ, बिल्कुल हुआ सर, मैथमेटिकली और बता दो, ये तो क्लियर हो गया, मजा आ गया। इधर देखते हो कि सर पहले तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि वर्क डन बाय लोड P। और क्या मैं इसको मेंशन कर सकता हूं, वर्क डन बाय लोड P जो है, क्या ये एक्सटर्नली हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है एक्सटर्नली, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, क्या मैं वर्क डन निकालूंगा तो सब जानते हैं कि सर फोर्स बता दो, डिस्प्लेसमेंट बता दो, P इंटू डेल्टा आ गया। लेकिन हम यहाँ पे P इंटू डेल्टा नहीं लेते, क्या लेते हैं, हाफ P इंटू डेल्टा। बोलो सर ये कौन सी मुसीबत आ गई, हाफ क्यों ले लिया, हमको नहीं समझ आ रहा कुछ भी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल समझ आना भी नहीं चाहिए, हाफ ले क्यों लिया, कोई घर की सरकार है क्या अब इधर देखना कि अगर मैं इस पर लोड लगा रहा हूं तो लोड स्टार्टिंग में 0 होगा, फिर बढ़ाना स्टार्ट किया होगा। यहां पे जो लोड लग रहा है ये नॉर्मल एक्सियल लोड क्या है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है। ये क्या है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। इधर देखना कि अब हम इसको टाइम के साथ साथ लोड को बढ़ा के देख रहे हैं कितना एलोंगेशन हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ, इनिशियली जब मैंने देखा बिल्कुल स्टार्टिंग में एट टाइम इज इक्वल टू 0, इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, बहुत मज़ा आने वाला है। क्या था लोड, 0 था, 0 न्यूटन लोड था, बिल्कुल था। जब मैंने t इज इक्वल टू आफ्टर सम टाइम कुछ t सेकंड बाद देखा तो हमें पता चला कितना लोड लग रहा है, P न्यूटन लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सर यहाँ जो लोड आपने लिखा है, इधर देखना, अभी इसको मैं मिटा रहा हूँ। बोला सर क्यों मिटा दिया, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा था। ये जो होता है हाफ, यहाँ होता है एवरेज लोड,
एवरेज लोड कितना लग रहा है किसी मेंबर पे, इनटू क्या होता है, इलोंगेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सही है, इसे डिस्प्लेसमेंट बोलो या इलोंगेशन बोलो, दोनों चीज़ क्या है, सेम है। और क्या बोल दूं मैं इसे, डिस्प्लेसमेंट बोल दूं, क्योंकि इतना डिस्प्लेसमेंट नीचे हो गया है इस मेंबर का। बिल्कुल ठीक है सर। क्या मैं एवरेज निकालूंगा इसका, इन दोनों लोड का क्या निकाल रहा हूँ, एवरेज निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से मैं निकाल दूंगा एवरेज लोड, मीन्स पी एवरेज बोलूँ या फिर क्या बोलूँ, एवरेज लोड। क्या ये वैल्यू जो आएगी P/2 आएगी, बिल्कुल आएगी, आएगी नहीं आएगी। तो ये जो 1/2 आया है वो क्यों आया था, अब देख लो, इस 1/2 क्यों लिख दिया। हमने तो बोला था सर लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, और लोड क्या होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए। एवरेज लोड जैसे ही लगाएंगे तो क्या एवरेज लोड की वैल्यू P/2 है, बिल्कुल है। और ये क्या है, डेल्टा। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, हाफ P इंटू डेल्टा। और ये था हमारा क्या, वर्क डन था, वर्क डन बाई लोड P। और ये क्या है, एक्सटर्नली है। अभी हमको पता नहीं चलना स्ट्रेन एनर्जी क्या है, अभी तो ये वर्क डन निकाला है हमने, खुश मत हो जाओ। सर मैं स्ट्रेन एनर्जी लिखना चाहता हूँ, ये आप कर क्या रहे हो, ये कर क्या रहे हो सर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हम चाह रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी, आप कहीं वर्क निकाल दे रहे, कोई एवरेज लोड निकाल रहे हो। अब देखना, रिलेट करना चीज़ों को, मज़ा आ जाएगा कि सर मैं तो चाहता हूँ स्ट्रेन एनर्जी बता दो मुझे, स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब जो हुई होगी ये कहाँ से आई। इधर देखना कि सर ये जो थी वर्क डन बाई इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स से जो आ रही थी वही तो थी, कि जितना उसने रजिस्ट किया उतना स्टोर कर रहा होगा। जैसे क्या हुआ कि मैंने किसी गाल पे चांटा मारा बहुत मज़े से, हा, तो जिसने चांटा खाया है उसी ने तो रजिस्ट किया है, उसने स्टोर कर गया ना चांटे को। क्लियर है ना, गर्म हो गया होगा, गाल भी गर्म, सब कुछ गर्म, गर्मा गर्म। इधर देखते रहो, ऐसे एग्जाम्पल लिया है, मार मत देना किसी को प्रैक्टिकल करने कि सर वर्क डन बाई इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स। और क्या इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स की वैल्यू क्या इक्वल टू P नहीं है क्या, बिल्कुल है, इक्वल टू P, बिल्कुल सही। इक्वल किसके है, P के, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जो वर्क डन हमने P के द्वारा निकाला है वही क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी होगा। हम यहाँ से लिख सकते हैं स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, वर्क बाई लोड P लोड की वजह से जो था क्या वो हाफ P इंटू डेल्टा है, बिल्कुल है सर, मज़ा आ गया। और इसको हमने बोल दिया स्ट्रेन एनर्जी। क्या इतना क्लियर सबको, बिल्कुल क्लियर है। क्या इतना क्लियर है कि सर मैथमेटिकली हमने निकाल लिया स्ट्रेन एनर्जी ये होती है, ठीक है, बिल्कुल निकाल लिया, ये स्ट्रेन एनर्जी होती है। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करूँगा, मैं तुरंत लिख दूंगा ये क्या है, स्ट्रेन एनर्जी है। किसी भी लोड के द्वारा अगर हमें निकालनी हो, किसी भी लोड के द्वारा, यही कंसेप्ट है कि वो लोड बताओ, हाफ करके लोड बताओ, और उसकी वजह से क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है और क्या एलोंगेशंस आए हैं वो बता दो, जो डिफॉर्मेशन आए वो बता दो, और वहाँ से हमें पता चल जाएगा इतनी एनर्जी स्टोर हुई होगी। 100% इतनी एनर्जी क्या हुई है, स्टोर हुई है, बिल्कुल ठीक है। इसी को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूँगा, इधर देखते रहना, क्या करूँगा एक्सपेंड, देखते रहो, मज़ा आने वाला है। इसको मिटा दूँ अब। क्या कोई मुझे बताएगा जो डेल्टा है क्या ये एक्सियल एलोंगेशन है, इसको हम पढ़ चुके हैं, डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, PL/A ही होती है, बिल्कुल होती है सर, हमने पढ़ रखा है। तो मैं अब इसको मिटा के डायग्राम को मिटा दो, अब इसकी ज़रूरत है नहीं, सबको समझ आ गया होगा आई थिंक। अगर समझ वाकई में आ रहा है तो क्या करना है सर, कुछ करना ही तो नहीं है, क्योंकि दर्द होता है सर करते हैं तो, आए है किस में, अंगूठे में। अंगूठे में क्यों होता है सर, वो प्रेस करना पड़ता है ना, कोई बात नहीं, करके देखो, नहीं होगा दर्द, बिल्कुल सही। इधर देखो, मज़ा आ गया, करके देखा, हाँ सही है, वेरी गुड। इधर देखते रहो कि सर ठीक है, क्या मैं लिख सकता हूँ जो एलोंगेशन था डेल्टा, क्या मैं डेल्टा जो होगा इस केस में PL/A ही होगा, बिल्कुल होगा। क्या स्ट्रेन एनर्जी का जो कंसेप्ट आया है वो क्या है, हाफ P इंटू डेल्टा आया है, बिल्कुल आया है। क्या मैं लिख दूँ हाफ P इंटू डेल्टा कितना है, ये PL/A, बिल्कुल लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं यहाँ से स्ट्रेन एनर्जी निकाल सकता हूँ, वो क्या होगी कि सर हाफ P का स्क्वायर हो गया, L/ क्या चल रहा है, A ही चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ, ये हो गया P² L/2A, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर देखते रहो, ये हमारी आई है स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी, और मैं इसको लिख सकता हूँ ये क्या है, स्ट्रेन एनर्जी इन प्रिज्मेटिक बार, इन प्रिज्मेटिक बार, P भी हमने लिखा था, इन प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू किसकी वजह से, एक्सियल लोड की वजह से, ड्यू टू एक्सियल लोड। अगर कभी भी कोई पूछता है कि स्ट्रेन एनर्जी बता दो प्रिज्मेटिक बार में ड्यू टू एक्सियल लोड की वजह से, क्या है ये रिलेशन है, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि अगर P लोड सेम है और E तो कांस्टेंट रहेगा मटेरियल का, अगर मैं डायमेंशन को उल्ट पुल्ट करता हूं, उल्ट पुल्ट का मतलब कभी बढ़ाता हूं कभी घटाता हूं, तो क्या स्ट्रेन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A लिख दें, बिल्कुल लिख दो सर। कि अगर इसी के केस में अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो स्ट्रेन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, L/A, मतलब लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड कर रही है, बिल्कुल ठीक है।
और हम समटाइम्स स्ट्रेन एनर्जी को इंडिकेट करेंगे, समटाइम्स स्ट्रेन एनर्जी डिनोटेड बाई, हम लिखेंगे इसीलिए बोल रहे हैं डिनोटेड बाई यू कैपिटल। क्लियर है ना, यू से, क्योंकि यू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है जब हम पढ़ते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे भी क्या बोल दिया, अगर ये इंटरनली स्टोर हो रही है तो इसको यू बोल देते हैं। यू इज इक्वल टू क्या है, स्ट्रेन एनर्जी। तो हम यहाँ पे ये सारे जो रिजल्ट हैं वो किसके बराबर चल रहे हैं, यू के बराबर चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यू लिखो, यहाँ पे भी क्या लिखो, यू लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे भी क्या लिख दो, यू लिख दो। क्लियर है ना, यू इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। क्या इतना क्लियर है? अभी इसको मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करता हूँ, फिर देखते हैं मजा आता है कि नहीं आता। इधर देखते रहो, अभी इसको थोड़ा सा एक्सपेंड और करते हैं, फिर देखते हैं मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर ठीक है, आपने ये लिख दिया, हमने मान लिया, बहुत अच्छा भी लगा और अच्छा लगना भी चाहिए, जाहिर है सर ठीक है कि स्ट्रेन एनर्जी तो जो थी, क्या मैं यू लिख दूँ इसे, अब बिल्कुल लिख दूँ सर, वो पी स्क्वायर एल अपॉन 2a आई, बिल्कुल आई। मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, मेरी बहुत बड़ी चाहत है, मन के अरमा है जो फूट फूट के निकल रहे हैं। क्या है वो कि सर इसमें एरिया से एक बार मल्टीप्लाई कर दूं, एरिया से एक बार डिवाइड कर दूं, किसी को तकलीफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मजा आ गया। क्या एरिया इंटू एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या मैं लिख दूं पी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एरिया इंटू एरिया ए स्क्वायर, और यहाँ पे जो आया है ब्लैक में लिख लेना, रेड में दिखता नहीं है, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं, पी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। क्लियर है ना, ये आ गया। और यहाँ पे जो ई चल ही रहा है, चलने दो। ऊपर क्या चल रहा है, लेंथ इंटू एरिया चल रहा है, और लेंथ इंटू एरिया अंदर भी बता दिया क्या होता है, वॉल्यूम होता है जो भी मेंबर का, वॉल्यूम ऑफ मेंबर। कोई सा भी मेंबर होगा उसका एरिया बता दो, क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ कर दो, तो क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। और यहाँ पे प्रिज्मेटिक बार है तो वॉल्यूम ऑफ मेंबर क्या हो जाएगा, ये प्रिज्मेटिक बार की बात चल रही है। ठीक है सर, हम ये भी जानते थे कि ये जो P अपॉन ए है स्ट्रेस होती है, बिल्कुल होती है, और अगर ये स्ट्रेस होती है तो स्ट्रेस का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये क्या हो गया, स्ट्रेस का स्क्वायर। हमने लिख दिया स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ स्ट्रेस का स्क्वायर, लिख दूँ यहाँ स्ट्रेस का स्क्वायर ऊपर, और यहाँ पे क्या चल रहा है, ई इंटू एरिया इंटू लेंथ, बिल्कुल सही। और या फिर इसे ऐसे लिख लो, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e इंटू वॉल्यूम, कोई दिक्कत नहीं। ये भी स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है कि सर मैं कुछ और करना चाहता हूँ, लो कर लो, अपने मन की इच्छा है पूरी करो कि सर हाफ, मैं एक बार सिग्मा के नीचे सिग्मा को खाली लिखना चाहता हूँ, एक और सिग्मा बचा उसके नीचे क्या करना चाहता हूँ, ई का मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे वॉल्यूम तो लिखना चाहता ही हूँ, वो जो चल रहा है तो चलने दो साहब, ठीक है, बिल्कुल सही। कि सर क्या ये हमने कहीं पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था कि जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस हो डिवाइडेड बाई ई कर दो तो उस डायरेक्शन की स्ट्रेन आ जाती है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये क्या है, स्ट्रेन का कंसेप्ट है, बिल्कुल है। जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस आ रही थी उसी डायरेक्शन में स्ट्रेन आ जाएगी। क्या ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, और ये क्या है, वॉल्यूम। क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ जो स्ट्रेन एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाफ सिग्मा एप्सिलॉन इनटू वॉल्यूम। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और ये था हमारा स्ट्रेन एनर्जी, ये क्या है, स्ट्रेन एनर्जी। और ये क्या था, हाफ पी इंटू डेल्टा, ये भी स्ट्रेन एनर्जी तो था स्टार्टिंग का, हाफ पी इंटू डेल्टा, ये भी क्या था, स्ट्रेन एनर्जी था। ठीक है, अब इधर देखना कि सर हमने बात की थी ये स्ट्रेन एनर्जी है, बिल्कुल सही है। क्या है ये, स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी। और अगर मैं अप टू इलास्टिक लिमिट, मतलब एट इलास्टिक लिमिट की बात करता हूँ, इधर देखना, एट इलास्टिक लिमिट, एट इलास्टिक लिमिट, तो इलास्टिक लिमिट पे जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, सिग्मा इलास्टिक लिमिट के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे जो स्ट्रेन होगा वो क्या होगा, इलास्टिक लिमिट के बराबर होगा, हुआ कि नहीं होगा। देखो मज़ा आ रहा है। क्या मैं स्ट्रेन एनर्जी लिख सकता हूँ, देखो बहुत शानदार कंसेप्ट। स्ट्रेन एनर्जी जो लिखूंगा इलास्टिक लिमिट पे वो क्या है, 2 सिग्मा इलास्टिक लिमिट, ये क्या चल रही है, इलास्टिक लिमिट चल रही है। क्यों, स्ट्रेस को रिप्लेस कर दिया ना इससे, स्ट्रेन को इससे रिप्लेस करो, इनटू स्ट्रेन इलास्टिक लिमिट, और क्या कर दूं, इनटू वॉल्यूम कर दूं। इधर देखते रहना, बहुत शानदार मजा आने वाला है। क्या मैं इसको पर यूनिट वॉल्यूम कर दूं, ये जो टर्म चल रहा है ना, ये चल रहा है, ये क्या चल रहा है सर, ये चल रहा है प्रूफ रेजिलियंस। क्योंकि हमने बोला था कि मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट जो होती है वो क्या होती है, प्रूफ रेजिलियंस होती है। और ये चल रहा है प्रूफ रेजिलियंस, इसे पर यूनिट वॉल्यूम करूंगा तो मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस लिखूंगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ ये क्या है, प्रूफ रेजिलियंस। इधर देख लेना ये क्या है, ये प्रूफ रेजिलियंस है, बहुत मजा आने वाला है। क्या है ये, प्रूफ रेजिलियंस।
वो लोग सर ऐसे लिख कैसे दिया आपने, अभी डायग्राम पे ड्रॉ करेंगे। और प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। इधर देखते रहना, इधर देखते रहना, बहुत अच्छा लगेगा, शानदार सा। ये क्या यहाँ पे मैथमेटिक्स लिखा हुआ था क्या, पता नहीं कुछ लिखा हुआ था, उसको हटा देना, लिख जाता है गलती से क्या, मैथमेटिकली लिखा हुआ, हाँ कोई दिक्कत नहीं। इधर देखना क्या लिखा था, मैथमेटिकली लिखा था, मैथमेटिकली तो ड्राइव कर ही रहे हैं। इधर देखो, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की, या फिर मॉडुलस ऑफ प्रूफ मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो क्या होगा, हम जानते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस जो होता है वो क्या होता है, प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम होता है। इसका मतलब पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये पर यूनिट वॉल्यूम, यहीं से लिख लो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं निकालता हूँ तो क्या ये वैल्यू हाफ क्या आ रही है, ये देखो, इसको मिटाओ, ये क्या लिख दिया, इधर देखो, क्या वाहियात कॉन्सेप्ट लिख दिया, हाँ इधर देखो कि सर ये आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसमें वॉल्यूम का डिवाइड कर दूं, वॉल्यूम का डिवाइड किया मैंने, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कर दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आ जाएगा, सिग्मा इनटू ये क्या आ रहा है, एप्सिलॉन इलास्टिक लिमिट तक, और इसी को बोलते हैं हम क्या है, ये है हमारा, क्योंकि मैक्सिमम अप टू इलास्टिक लिमिट की बात की है, पर यूनिट वॉल्यूम की बात की है, तो यही कहलाता है हमारा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। क्या इतना क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है, मजा आ गया, क्या इतना क्लियर है, ठीक है सर। लेकिन सर इसको डायग्राम में अगर ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे, इसको डायग्राम में अगर ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, किस तरह निकालेंगे हम, हमको पता कैसे चलेगा, क्लियर है ना। तो बेसिक जो कंसेप्ट था, इधर देखना, बेसिक जो कंसेप्ट था, बेसिक जो कंसेप्ट था उसको डायग्राम में ड्रॉ करके दिखा देते हैं। इधर देखना, डायग्राम में ड्रॉ कर रहे हैं, क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इधर देखते रहो कि सर मैंने जब बोला था कि हाफ पी इंटू डेल्टा, वो तो क्या बोलता है, स्ट्रेन एनर्जी बोलता है। अगर मैं उसे विद इन द इलास्टिक लिमिट लगाता हूँ तो रेजिलियंस बोलता हूँ, अप टू इलास्टिक लिमिट मैक्सिमम बात करता हूँ तो प्रूफ रेजिलियंस बोलता हूँ, और पर यूनिट वॉल्यूम बात करता हूँ प्रूफ रेजिलियंस को तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस बोलता हूँ। और अगर मैं फ्रैक्चर पॉइंट तक जाता हूँ लेके तो उसको क्या बोल देता हूँ, टफनेस बोल देता हूँ, एनर्जी स्टोर हुई है, और उसी को पर यूनिट वॉल्यूम निकालूंगा तो क्या जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टफनेस की पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाती है, मॉडुलस ऑफ टफनेस। ये हमने देखा था। इधर देखते रहो, इधर देखते रहो, बहुत शानदार कंसेप्ट है, इधर देखते रहो कि सर ठीक है आपने बोल दिया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें समझना है अब चीज़ों को। मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना रहा हूँ, इधर देखते रहना, ये क्या है स्ट्रेस और ये क्या है स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन बना रहे हैं एक साइड बना रहे हैं क्या, लोड वर्सेस डेल्टा। ये क्या है, लोड वर्सेस डेल्टा, इधर देखते रहना क्या है, ये है लोड वर्सेस डेल्टा, एलोंगेशन वर्सेस लोड, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। और यहाँ पे जो है वो क्या है स्ट्रेस, एक एक करके बना लो, नहीं तो फिर इतना बड़ा बोर्ड है नहीं, कन्फ्यूजन होगा। इधर देखो कि हम बना रहे हैं क्या, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। चलो पहले वो बना लो पी वर्सेस डेल्टा, कन्फ्यूज नहीं होना, क्या बना लो पी वर्सेस डेल्टा। क्या तरह क्लियर, हमने बनाया कि पी वर्सेस डेल्टा मतलब लोड वर्सेस एलोंगेशन बनाया, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, इधर देखना कि मैंने देखा, मैंने मान लिया कुछ भी इस तरह से कोई कर्व है, पी और डेल्टा का कोई भी कर्व है, हम जानते हैं स्ट्रेन एनर्जी, ये क्या हमारी इलास्टिक लिमिट, और ये क्या होती है, ये हमारा लीनियर चलता है इलास्टिक लिमिट तक, चलता तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक है, हमने बोल दिया इलास्टिक लिमिट तक क्या है, हमको लीनियर ही दिखाई देता है क्योंकि बिल्कुल पास पास होते हैं दोनों पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने बोला कि इसके करस्पॉन्डिंग मैं एक लोड यहाँ लगा रहा हूँ P1, एक लोड यहाँ लगा रहा हूँ P2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दो लोड लगा दिए मैंने, ठीक है। दोनों लोड के करस्पॉन्डिंग ये तो जो लोड लग रहा है यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या है P1 है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो लोड लग रहा है वो क्या है P2 है, कोई दिक्कत नहीं। इसके करस्पॉन्डिंग जो भी इलोंगेशन आए होंगे वो क्या होंगे, डेल्टा 1 होगा। इससे करस्पॉन्डिंग जो भी इलोंगेशन आएगा वो क्या होगा, डेल्टा 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा होगा इलास्टिक लिमिट के करस्पॉन्डिंग, और यहाँ पे जो लोड होगा वो क्या होगा, ये होगा पी लोड इलास्टिक लिमिट के करस्पॉन्डिंग। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखना, हम जानते थे कि स्ट्रेन एनर्जी में विद इन द इलास्टिक लिमिट की बात करता हूँ, क्या करता हूँ, पहले तो हम देख लेते हैं स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, सबको पता है स्ट्रेन एनर्जी हम जानते हैं सर, हाफ बता दो, लोड बता दो इंटू डेल्टा बता दो। एक रिजल्ट हमने ये भी पढ़ा था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाफ पी इंटू डेल्टा, पी डॉट डेल्टा लिख दो, ऐसे देख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने पी और डेल्टा के बीच में देखा है रिजल्ट, हम क्या देख रहे हैं, पी और डेल्टा के बीच में, तो रिलेशन भी पी और डेल्टा के बीच में लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं
ये इलास्टिक लिमिट तक लोड लगाता हूँ तो यहाँ मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होगी अप टू इलास्टिक लिमिट। इसी को मैं क्या बोल रहा था, प्रूफ रेजिलियंस बोल रहा था। लेकिन विद इन द इलास्टिक लिमिट जाता हूँ तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एनर्जी आ रही है, तो इसको रेजिलियंस बोल रहे हैं। अब इधर देखना कि इसके नीचे का क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया रिप्रेजेंट इन द P वर्सेस डेल्टा कर्व। क्लियर है ना, कि इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एरिया होगा P वर्सेस डेल्टा कर्व में, यही है ना, क्यों है, क्योंकि क्या ये जो एरिया है P वर्सेस डेल्टा में, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं है, क्या बिल्कुल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका मतलब ये जो कर्व जा रहा था इसके नीचे एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये रहा। इसका अगर एरिया निकालता हूँ तो ये क्या बता रहा होगा, ये बता रहा होगा सर स्ट्रेन एनर्जी होगी, लेकिन विद इन द इलास्टिक लिमिट पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं इसे, रेजिलियंस बोलते हैं, सब जानते हैं। ये क्या है, रेजिलियंस है सर, रेजिलियंस बाय लोड P1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, रेजिलियंस। क्या मैं लिख सकता हूँ कितनी होगी, हाफ P1 और डेल्टा 1 होगी, बिल्कुल ठीक है। अब जो दूसरा मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये वाला डायग्राम है रेड वाला, ये पूरा डायग्राम इसके नीचे, क्लियर है ना। ये क्या है, ये जो है हमारा क्या है, रेजिलियंस बाय लोड P2 लोड के द्वारा कितना होगा, हाफ P2 इंटू डेल्टा 2, कोई दिक्कत नहीं। अब जो तीसरा है इलास्टिक लिमिट वाला, ये तीसरा देख लो, ब्लैक से बना रहे, ऐसे बना रहे टेढ़ा, पूरा जितना भी ये एरिया होगा ये क्या बता रहा होगा, ये जितना भी एरिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा क्या, रेजिलियंस। एक्चुअल में ये क्या है, रेजिलियंस है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू है। रेजिलियंस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रूफ रेजिलियंस। क्या है, प्रूफ रेजिलियंस, बहुत शानदार, प्रूफ रेजिलियंस। और प्रूफ रेजिलियंस की वैल्यू क्या होगी, हाफ सर P इलास्टिक लिमिट बता दो इंटू क्या बता दो, डेल्टा ऑफ इलास्टिक लिमिट, ये हो जाएगा हमारा प्रूफ रेजिलियंस। क्या इतना क्लियर सबको, बिल्कुल क्लियर है। अब मैं इसी को अगर मैं स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन कर्व में बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन कर्व में बनाता हूँ, तब क्या मिलेगा, इधर देख लेना। क्या ये सबको क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमको इस तरह से रिजल्ट दिखाई देंगे ये क्या बताएंगे, रेजिलियंस बताएंगे। ये सब क्या है, रेजिलियंस है। कौन सा, कि हाफ P1 डेल्टा 1 लिखो, चाहे क्या लिखो, हाफ P2 डेल्टा 2 लिखो, चाहे क्या लिखो, हाफ P3 डेल्टा 3 लिखो। ये सब क्या बता रहा है, रेजिलियंस बता रहा है, क्योंकि ये सब क्या है, विद इन द इलास्टिक लिमिट चल रहा है। क्या चल रहा है, विद इन द इलास्टिक लिमिट। और विद इन द इलास्टिक लिमिट जो भी एनर्जी स्टोर होती थी, यहाँ पे ये भी लिख लेना, एनर्जी एब्जॉर्ब विद इन द इलास्टिक लिमिट, वही क्या है, रेजिलियंस है। और इनका रिलेशन क्या है, हाफ P1 डेल्टा 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे कोई भी स्ट्रेस नहीं है, क्या है, लोड वर्सेज इलोंगेशन का कर्व दे दे, या फिर लोड वर्सेज डिस्प्लेसमेंट का कर्व दे दे, उसके नीचे का एरिया जो होगा वो क्या बताएगा, रेजिलियंस बताएगा, विद इन द इलास्टिक लिमिट। विद इन द इलास्टिक लिमिट अगर कोई भी एरिया अगर रिप्रेजेंट हो रहा है वो क्या बता रहा है, रेजिलियंस बता रहा है, उतना रेजिलियंस है, मींस उतनी स्ट्रेन एनर्जी है विद इन द इलास्टिक लिमिट एब्जॉर्ब हुई है। क्या क्लियर है, इतना क्लियर है। लेकिन अगर ये बोलता है कि ये कहीं आगे जाके गया और यहाँ पे फ्रैक्चर पॉइंट दे दिया, तो फ्रैक्चर पॉइंट तक जब जाएगा उसको बोल देंगे क्या, टफनेस। इसको मिटा दूं क्या, बिल्कुल मिटा दो सर, लो इसको मिटा देते हैं, सबने लिख लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला कि कोई भी ये मटेरियल का लोड वर्सेज इलोंगेशन जो कर्व था इस तरह था पहले तो इलास्टिक लिमिट तक, उसके बाद उसने बोला कि ये कर्व कुछ इस तरह का जा रहा है, कुछ इस तरह गया है, हमको नहीं पता, क्लियर है, इस तरह चला गया, उसने दे रखा है क्वेश्चन में, और यहाँ बोल दिया क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट। ये क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट। देखो मजा आने वाला है, इधर देखते रहो, इसको मिटा दें थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल मिटा दो सर, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। इधर देखना, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं डिस्कस करूंगा कि फ्रैक्चर पॉइंट के नीचे तक का एरिया, जो टोटल एरिया होगा, इधर देखते रहो कि ये था हमारा लोड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व। मैंने बनाया फ्रैक्चर पॉइंट तक कोई कर्व बना दिया, लोड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं ग्राफ में कोई भी एक कर्व बनाता हूं फ्रैक्चर पॉइंट तक किसी भी मटेरियल के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि यहां तक जो भी एनर्जी स्टोर होगी, यहां से लेके स्टार्टिंग से लेके यहां तक जो भी एनर्जी स्टोर होगी वो क्या कहलाएगी, टफनेस कहलाएगी। अब देखना, मैं इसको तो मिटा दे रहा हूं क्योंकि इसको अलग डायग्राम में बना लेना, मैंने यही करेक्शन कर लिया है, इसको अलग डायग्राम में बना के इसको सबको मिटा देना। अब यहां से लेके यहां तक जो भी एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी, सर ये कहलाएगी हमारी क्या, इधर देखते रहो कि यहाँ तक कुछ ना कुछ
वैल्यू देगा ना, यहाँ पे वैल्यू देगा कुछ ना कुछ, डेल्टा एफ दे देगा, मान लो डेल्टा एफ, और यहाँ पे जो फोर्स दे देगा वो क्या होगा, पी एफ होगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, यहाँ की मैक्सिमम वैल्यू भी देगा कुछ ना कुछ। ये सारा एरिया का क्या निकाल लेंगे हम, इस सारे कर्व के नीचे का एरिया निकाल लेंगे और हम कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना, इधर देखो कुछ ना कुछ वैल्यू दिया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके नीचे का जितना भी एरिया है, कर्व के नीचे का जितना भी एरिया है, वो क्या बता रहा है, ये टफनेस बता रहा है, क्योंकि इतनी एनर्जी स्टोर हुई है फ्रैक्चर होने से पहले। क्या इतना क्लियर सबको? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एरिया है ये क्या बता रहा है, टफनेस बता रहा है, कितनी टफनेस है मटीरियल की, टफनेस। और हम बोल सकते हैं इसे एनर्जी स्टोर्ड इन मेंबर बिफोर फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो समझना है कि वो दे देगा लोड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट करो, इसमें ये डायमेंशन दे देगा, यहाँ तक की डायमेंशन, यहाँ तक की डायमेंशन, यहाँ तक की डायमेंशन, सारी डायमेंशन दे देगा। इसका मतलब टोटल एरिया अगर मैं निकालूंगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ये तो क्या बताएगा, टफनेस बताएगा। लेकिन अगर वो बोल देता है कि इसमें बताओ प्रूफ रेजिलियंस क्या है, ये भी तो पूछ सकता है कि प्रूफ रेजिलियंस क्या है। इसका मतलब इतना एरिया प्रूफ रेजिलियंस बता रहा होगा, जो नीचे वाला है काला काला, देखो ये जो एरिया होगा ये क्या बता रहा होगा, प्रूफ रेजिलियंस। अभी हमने बता दिया, इतना एरिया कैलकुलेट कर दो, ये जो एरिया होगा ये क्या बता रहा होगा, ये बता रहा होगा प्रूफ रेजिलियंस। अभी बताया ना, इससे पहले वाले डायग्राम में बताया। और ये क्या होगा, हाफ, ये तो अंदाज बता देगा, यहाँ तक कुछ ना कुछ वैल्यू दी होगी, मान लो क्या है ये पी इलास्टिक लिमिट तक अभी लिखा है, और यहाँ पे क्या दिया है, डेल्टा इलास्टिक लिमिट तक। तो हम तुरंत लिख देंगे पी इलास्टिक लिमिट इंटू डेल्टा इलास्टिक लिमिट, क्योंकि ये एरिया क्या है, इसका है ना, ट्रायंगल का। लेकिन यहाँ थोड़ी ट्रायंगल है, तो इसको कैसे करेंगे सर सॉल्व, इसको कुछ नहीं है, इसको टुकड़ों में तोड़ेंगे कैसे, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू देगा कुछ, इस तरह से ट्रायंगल बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, और एक ट्रायंगल क्या बना देंगे, इस तरह से बना देंगे। क्लियर है ना। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे एरिया आ जाएंगे, जैसे इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो। क्लियर है ना, सेकंड थर्ड, ये क्या हो गया, फोर्थ हो गया, ये क्या हो गया, फिफ्थ हो गया। क्लियर है ना। और इस तरह से हम क्या कर लेंगे, डिवाइड करके ये एरिया है, इधर देखते रहो, इन सारी की कैलकुलेशन करेंगे, सारे एरिया को 1 2 3 4 5 सबका समेशन क्या बताएगा, टफनेस बताएगा। क्या ये एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया निकालना आता है, ये भी रेक्टेंगल इसका आता है, ये यहाँ से यहाँ ट्रायंगल बन रहा होगा, ये वैल्यू दी होंगी ना सारी, ये भी वैल्यू दी होगी, ये भी वैल्यू दी होगी, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू दी होगी, सारी वैल्यू दी होंगी। इनकी हेल्प से हम एरिया निकालेंगे, जितना एरिया होगा वही हमें क्या बता रहा होगा, टफनेस बता रहा होगा। यहाँ पे जो यूनिट दी होगी हो सकता है mm में दी हो, क्या मीटर में दी हो, कि यहाँ पे जो यूनिट होगी वो क्या होगी, mm में होगी। यहाँ पे लोड जो होगा क्या होगा, न्यूटन में होगा। तो जो टफनेस की यूनिट आएगी, क्या यूनिट आएगी, यूनिट जो होगी वो आएगी हमारी क्या, न्यूटन mm, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना। तो इसको डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे तो न्यूटन मीटर आ जाएगा। डिवाइड बाई क्या कर दो, 1000 कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर। और इसे हम बोलते हैं क्या, जूल। कि इतनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की होगी बिफोर फेलियर या फिर बिफोर फ्रैक्चर। क्या इतना क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। क्या मज़ा आ गया, बोला सर मज़ा तो आ गया लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से हम चीज़ों को क्या सीख लेंगे। क्या इतना क्लियर सबको। आज हमने देखा, क्या देखा कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, रेजिलियंस क्या होता है, प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है, हमारा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, टफनेस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होता है। क्लियर है ना। अभी हमने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व में ड्रॉ नहीं किया। मीन्स स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करता हूँ किसी भी मटेरियल के लिए या फिर किसी भी मेंबर के लिए, तो वहाँ पे वो क्या रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तो रेजिलियंस रिप्रेजेंट कर रहा था, विद इन द इलास्टिक लिमिट रेजिलियंस कर रहा था, कहीं पे भी जाके स्ट्रेन एनर्जी कर रहा था। ये भी स्ट्रेन एनर्जी ही है। स्ट्रेन एनर्जी विद इन द इलास्टिक लिमिट ही क्या कहला रही थी, रेजिलियंस कहला रही थी। लेकिन इसके बाद जब जाएगी तो वो स्ट्रेन एनर्जी कहलाएगी, और फ्रैक्चर पॉइंट से पहले तक की क्या कहलाएगी, टफनेस कहलाएगी। यही हमने कंसेप्ट सीखा है। इनके नीचे का एरिया क्या बताता है, एक टफनेस बता रहा है बिफोर फ्रैक्चर, इसके नीचे रेजिलियंस बता रहा है। हम इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। को टोटल कुल मिला के एक चीज़ क्लियर हो गई कि लोड वर्सेज डिस्प्लेसमेंट कर्व डायग्राम में, लोड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में जो भी एरिया रिप्रेजेंट हो रहा होगा वो हमें क्या बता रहा है, स्ट्रेन एनर्जी बता रहा है किसी न किसी फॉर्म में। क्लियर है ना। और अगर वो विद इन द इलास्टिक लिमिट है तो रेजिलियंस, बिफोर द फ्रैक्चर पॉइंट है तो टफनेस, अदरवाइज क्या है, स्ट्रेन एनर्जी तो है ही है। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अगर बिल्कुल वीडियो पसंद आया है तो क्या करना है, लाइक करना है। बोला सर लाइक नहीं होगा हमसे, कोई बात नहीं मत करो शेयर तो कर सकते हो। बोला सर ये भी नहीं होगा, ये भी मत करो। पढ़ तो सकते हो। बोला सर हाँ पढ़ सकते हैं। तो चलो ठीक है, पढ़ लोगे तभी खुशी हो जाएगी। क्लियर है ना इतना। तो
ये सब करना है। बाकी शेयर करते रहना, आपके फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं। आपका ही चैनल समझ के क्या करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे अपने दोस्तों में। डीपी लगा लो, इंस्टाग्राम पे सब जगह लगा लो, मैकेनिकल ट्यूटर क्या करना, फॉलो करना है। फिर देखो 1-2 महीने इस तरह करके देखो, जैसे ही हमारे क्या होंगे, सब्सक्राइबर हो जाएंगे। मैं लाइव क्लासेस क्या है, मैं चाहता हूँ कि लाइव क्लासेस इंटरेक्शन के साथ करें ताकि मज़ा आता रहे। क्लियर है ना, ताकि मज़ा आता रहे, पढ़ने में और इंटरेस्ट बने। क्लियर है ना। अभी तो पता ही नहीं चलता कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, तो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, कौन कौन लोग इंटरेस्टेड हैं, डेली क्लासेस कर रहे हैं। तो वहाँ से सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती है। क्लियर है ना। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, अगले सेशन में फिर से डिस्कस करते हैं। थैंक यू।